अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चल के मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते। जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज आप लोगों को ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक है वायुमंडल, वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं जो वायुमंडल में हमको जानना क्या है। तो वायुमंडल पहले कहते किसे हैं, तो वायु से घिरा हुआ पृथ्वी का आवरण उसे वायुमंडल कहा जाता है। अब आते हैं जो वायु है क्या, तो वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। जब गैसों का मिश्रण है तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन गैस पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है और वह 78.08%, 78.08%। इसे याद रखना है जो नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाया जाता है। कहा जाता है वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। अब आते हैं जो ऑक्सीजन कितना पाया जाता है। ऑक्सीजन 20.93 पाया जाता है, यानी कि लगभग 21% के आसपास ऑक्सीजन 20.93 पाया जाता है, 93%। अगला आते हैं आर्गन। आर्गन वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो आर्गन। ऐसे अक्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है, जिसमें 5 गो अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है। उसमें सबसे ज्यादा आर्गन पाई जाती है 0.93%, आर्गन 0.93%, और रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आर्गन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है और रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अब आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में, तो 0.03%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड ही है। जान जाते हैं नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अब आ जाते हैं, ये तो हम गैस के बारे में जान गए। अब जानते हैं ताप के अकॉर्डिंग। वायुमंडल में अगर नीचे से ऊपर जाइएगा तो ताप घटता है, नीचे से ऊपर जाने में ताप घटता है। कितना घटता है, तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। अब आते हैं अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाया जाए तो क्या होगा। 1 किलोमीटर ऊपर जाया जाए तो 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है, यानी कि नीचे से ऊपर जाने में ताप घटता है। 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है, 1 किलोमीटर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस घटता है। तो अब हो गया ताप का। अब देखते हैं दाब। तो दाब भी नीचे से ऊपर जाने में घटता है, ताप भी नीचे से ऊपर जाने में घटता है और दाब भी नीचे से ऊपर जाने में घटता है। और यही वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण पर्वतारोही को खाना देरी से पकता है। अगर पर्वत पर खाना बनाया जाता है तो देरी से पकने का क्या कारण है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। या फिर वायुयान से यात्रा करने पर पेन रिस जाता है। वायुयान से यात्रा करने पर पेन किसके कारण रिस जाता है, तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। या पर्वतारोही को नाक और मुंह से ब्लड आ जाना, मुंह और नाक से ब्लड आ जाना किसके कारण, तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। अब आ जाते हैं वायुमंडल को हम परतों में देखते हैं। तो वायुमंडल को 5 परतों में डिवाइड किया गया है। कितने वायुमंडल को परतों में डिवाइड किया गया है, 5 परतों में डिवाइड किया गया है। देख लेते हैं, जब पृथ्वी के सतह से लेते हैं नीचे से, तो सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, उसके बाद है संताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल, उसके बाद है आयन मंडल, उसके बाद है बहिर्मंडल। यानी कि मध्य मंडल, मध्य मतलब बीच, बीच के दूगो नीचे है दूगो ऊपर है, यानी नीचे में संताप मंडल, उसके बाद सबसे नीचे क्षोभ मंडल, और मध्य मंडल से ऊपर में आयन मंडल, उसके बाद है बाह्य मंडल। अब बारी बारी से हम लोग जानते हैं, देख लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल का इंग्लिश नाम है ट्रोटोस्फीयर, ट्रोटोस्फीयर। अब देखिए क्षोभ मंडल में सबसे पहले हम मोटाई जान लेते हैं।
तो मोटाई हमको 3 पार्ट में जानना पड़ेगा। पहले ध्रुव पर मोटाई, तो ध्रुव पर मोटाई क्षोभमंडल में 8 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि ध्रुव पर मोटाई क्षोभमंडल की कितनी है, तो 8 किलोमीटर है। विषुवत पर मोटाई कितना है, तो 18 किलोमीटर है। विषुवत पर मोटाई कितनी है, तो 18 किलोमीटर है। और औसतन मोटाई कितनी है, तो 12 से 14 किलोमीटर के आसपास होता है। कभी 12 लिया जाता है तो कभी 14। तो ध्रुव पर मोटाई 8 किलोमीटर हो गया, विषुवत पर मोटाई 18 किलोमीटर हो गया, औसतन मोटाई क्षोभमंडल का 12 से 14 किलोमीटर। अब देख लेते हैं जो क्षोभमंडल की विशेषता क्या क्या है। तो क्षोभमंडल को देखिए, इसको नंबरिंग करके, जैसे पार्ट बाय पार्ट करके डिवाइड करके इसको नंबरिंग के अकॉर्डिंग याद किया जाए ना, तो बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। देखिए पहला है विशेषता में मौसम संबंधित घटना घटती है। क्षोभमंडल में मौसम संबंधित घटना घटती है। उसमें क्या क्या होता है, तो बादल का बनना, वर्षा का होना, बिजली का चमकना, इंद्रधनुष बनना। बादल का बनना, वर्षा होना, बिजली चमकना, इंद्रधनुष का बनना किस मंडल में होता है, तो क्षोभमंडल में। और मौसम संबंधित घटना घटने के कारण क्षोभमंडल को कहीं कहीं संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है किसके कारण संवहन मंडल इसे कहा गया, तो मौसम संबंधित घटना घटने के कारण। अगला आता है जो इस मंडल में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। क्षोभमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इसका रीजन ये होता है कि यह सबसे भारी गैस है, तो सबसे भारी गैस होने के कारण सबसे नीचा पाया जाता है। अगला आ जाता है जो क्षोभमंडल की मोटाई ग्रीष्म काल में गर्मी के मौसम में बढ़ती है, यानी कि गैस जब गर्म होता है तो हल्का होकर ऊपर उठता है, इसी के कारण इसकी मोटाई बढ़ती है। क्वेश्चन आता है जो क्षोभमंडल की मोटाई गर्मी में क्या होती है, तो ग्रीष्म काल में क्षोभमंडल की मोटाई बढ़ती है और जाड़े में क्षोभमंडल की मोटाई घटती है। अब आ जाते हैं दूसरा स्थान पे है संताप मंडल। तो इसकी मोटाई जान जाते हैं 18 से 50 किलोमीटर के बीच जो मंडल है वो संताप मंडल है। संताप मंडल कितना है, तो 18 से 50 किलोमीटर के बीच है। अब जान जाते हैं इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें वायुयान उड़ाने की आदर्श गति पाई जाती है। क्वेश्चन आता है जो वायुयान किस मंडल में उड़ता है, तो संताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन होता है जो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो संताप मंडल में, यानी कि संताप मंडल में वायुयान उड़ता है और ओजोन परत पाई जाती है। अब जान जाते हैं ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत में ओजोन गैस पाई जाती है O3। ओजोन परत में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ओजोन गैस, जिसे O3 से डिनोट किया जाता है। ओजोन गैस का रंग हल्का नीला है। ओजोन गैस का कलर कैसा है, तो हल्का नीला है और यह सड़ी हुई मछली के समान गंध करती है। अगला आता है जो ओजोन परत को किससे मापी जाती है, तो डॉप्सन इकाई से। ओजोन परत को किससे मापी जाती है, तो डॉप्सन इकाई से। ओजोन परत को किस गैस से खतरा है, तो CFC गैस से। ओजोन परत को किस गैस से खतरा है, तो CFC गैस, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला आते हैं जो CFC गैस आखिर प्राप्त किससे होता है, तो एयर कंडीशनर, फ्रिज या फिर जिरोक्स मशीन, ये सब से जो गैस निकलती है वो CFC गैस निकलती है और जिससे ओजोन परत को खतरा होता है। इसका जो है से लगभग 15 से लेके 35 किलोमीटर तक मोटाई है ओजोन परत की। अगला आते हैं जो ओजोन परत को संरक्षण के लिए दिवस मनाया जाता है, ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को। ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को देख लेते हैं। ओजोन गैस पाई जाती है ओजोन परत में, गैसों का रंग हल्का नीला है। परत को मापा जाता है डॉप्सन इकाई से। खतरा है CFC गैस से। ओजोन परत दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत की मोटाई 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच है। तो क्वेश्चन आएगा ओजोन परत किस मंडल, तो हम लोग को मार देना है संताप मंडल। अब आते हैं मध्य मंडल, यानी कि मेसोस्फीयर। इसमें मुख्य रूप से पहले तो इसकी मोटाई जान लेते हैं। इसकी मोटाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच है। मध्य मंडल की मोटाई कितनी है, तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच है। इसमें जान जाइए यह एक ऐसा मंडल है जिसका टेम्परेचर माइनस में होता है, यानी कि सबसे कम टेम्परेचर किस मंडल के है, तो मध्य मंडल की। कितनी है, तो -100 डिग्री सेल्सियस। मध्य मंडल की टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस।
अगला है जो इसमें उल्का संबंधित घटना घटती है, यानी कि उल्का संबंधित जैसे हम बताएंगे आगे, जो क्षुद्र ग्रह के कणों को अगर टूटने से जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण जलने लगता है, तो वह जलता हुआ उल्का जो दिखाई देता है वो मध्य मंडल में, और कोई कुछ कण नहीं जल के पृथ्वी पर गिरता है तो उसे उल्का पिंड कहा जाता है। अगर जल गया तो उल्का, और गिरेगा कण तो उल्का पिंड। तो उल्का संबंधित घटना मध्य मंडल में, ताप -100 डिग्री सेल्सियस मध्य मंडल के। अब आ जाते हैं आयन मंडल, आयनोस्फीयर। अब जान लेते हैं, सबसे पहले जान जाते हैं इसकी मोटाई। तो आयन मंडल की मोटाई 80 से 400 किलोमीटर के बीच है, 80 से 400 किलोमीटर के बीच है। इसमें क्या इसका विशेषता है, तो इसमें आयनिक गुण या चुंबकीय गुण पाई जाती है। आयनिक गुण या चुंबकीय गुण किस मंडल में पाया जाता है, तो आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में। अब देखिए चुंबकीय गुण, आयनिक गुण से फायदा क्या होता है, तो अगर आयनिक गुण या चुंबकीय गुण नहीं होता तो हमको रेडियो या टेलीविजन नहीं पकड़ पाता। इसका जो भी रेज आता है तो चुंबकीय गुण और आयनिक गुण के कारण या इससे टकरा के आता है पृथ्वी पर, तब जाके कोई भी रेडियो या टेलीविजन साफ साफ हमको पकड़ लेता है। कभी कभी देखते होंगे जब बादल जब लग जाता है तो इसका स्पष्ट रे नहीं आ पाता है, तो कोई भी रेडियो या टेलीविजन जो भी है वो स्पष्ट मतलब सुनाई नहीं देता है, ना दिखाई देता है टेलीविजन। चलिए, तो आयनिक गुण चुंबकीय गुण किस मंडल में पाया जाता है, तो आयन मंडल में। अब आते हैं बाह्य मंडल, सबसे ऊपर का परत है कौन सा, बाह्य मंडल। तो इसकी मोटाई 400 से अधिक है, इसका मोटाई का कोई और अंत नहीं है। अब आते हैं जो इसमें सबसे ज्यादा हल्की गैस हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन और हीलियम किस मंडल में पाया जाता है, तो बाह्य मंडल में। ठीक है, तो हल्की गैस, इससे क्वेश्चन आता है जो ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आता है जो ब्रह्मांड में सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन है, तो हीलियम। चलिए अब आगे जानते हैं जो जितना भी पृथ्वी से भूस्थितिज उपग्रह को छोड़ा जाता है वो सारा बाह्य मंडल में छोड़ा जाता है। अगर बाह्य मंडल ऑप्शन में ना रहे तो आप आयन मंडल मार सकते हैं। अगर बाह्य मंडल ऑप्शन में है, जो उपग्रह किस मंडल में स्थापित किया गया है, तो आपको बाह्य मारना पड़ेगा। अगर ना है तो आयन मंडल मारिएगा, आपका सही होगा। अगला जान लेते हैं कि भूस्थितिज उपग्रह को कितना किलोमीटर पर छोड़ा जाता है, तो भूस्थितिज उपग्रह को 36,000 किलोमीटर पर छोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो भूस्थितिज उपग्रह को कितने किलोमीटर पर छोड़ा जाता है, तो 36,000 किलोमीटर पे छोड़ा जाता है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बिहार पुलिस और दरोगा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है।